नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन में। दोस्तों, भ्रातृत्व से आप क्या समझते हैं? भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना। यदि किसी देश या राष्ट्र को लेकर भ्रातृत्व की परिभाषा दी जाए तो अपने साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों के प्रति अपने ही समान आदर होना। जैसा कि हम अपने लिए आदर महसूस करते हैं, उन्हें वैसा ही आदर देना। और अगर पारिवारिक रूप से देखा जाए तो अपने सहोदर के प्रति, अपने भाई के प्रति एक भाव रखना, यानी अपने भाई और खुद को एक दूसरे का ही अंश मानकर उसके सुख दुख में उसका साथ देना और उसका सम्मान करना। तो ये तो हुई भ्रातृत्व की परिभाषा। लेकिन हम बढ़ते हैं हमारी कथा की ओर, जिसका शीर्षक है प्रगाथ का भ्रातृत्व। ऋषि घोर के दो बेटे थे, कणव और प्रगाथ। दोनों का जन्म 12 वर्षों के अंतर में हुआ था, जिसमें कणव बड़े थे और प्रगाथ छोटे। दोनों ही भाई बहुत सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान, गंभीर, विनयशील, परोपकारी, परिश्रमी और एक दूसरे के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले थे। दुर्भाग्यवशात महर्षि और उनकी पत्नी को अपने इन योग्य पुत्रों का सुख कुछ दिनों तक ही देखने को मिला। जब ये दोनों भाई महर्षि अत्रि के आश्रम में ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हुए विद्या अध्ययन कर रहे थे, तभी अकस्मात अचानक उनका शरीर छूट गया, यानी उनके माता पिता का शरीर छूट गया। कणव उस समय 21 वर्ष के थे और प्रगाथ 9वें वर्ष में चल रहे थे। आचार्य के आश्रम में ही उन्हें अपने माता और पिता के निधन का दुस्संवाद मिला। कणव ज्येष्ठ थे, विद्या और अनुभव में भी बड़े थे, इसलिए इस अकाल दुर्घटना ने उनके दिल में गहरा घर कर लिया था और उनके दिल को मथ डाला। छोटे भाई प्रगाथ की निरीहता, अल्पव्य, भविष्णुता और विनयशीलता को देखकर वो और भी चिंतित हो उठे और कई दिन रात अनवरत पितृशोक में ही विनम्र रहे। आखिर में आचार्य के आश्वासन और सहानुभूतिपूर्ण वचनों ने उन्हें स्वस्थ किया और उसके बाद छोटे भाई प्रगाथ के साथ पूर्ववत पहले की तरह विद्याधन में तन मन से जुटे रहे। 4 वर्ष बाद कणव का अध्ययन समाप्त हुआ। 25 वर्ष के वय में उन्होंने समस्त ग्रंथों, उपांगों के साथ वेदों को संपूर्ण ज्ञान को अधिगत कर लिया था। किसी अच्छे मुहूर्त में आचार्य से दीक्षा ग्रहण कर जब वो अपने पिता के ग्राम को वापस जाने की तैयारी में लगे तो छोटे भाई प्रगाथ की ममता से विहल उठे। अभी प्रगाथ का अध्ययन पूरा तो नहीं था, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का समय भी नहीं आया था और संग ले जाने के लिए आचार्य की आज्ञा भी नहीं मिल सकती थी। कणव का चित्त बहुत चंचल था। इधर प्रगाथ को कुरु आश्रम में एकाकी छोड़कर जाना जितना दुखपूर्ण था, उतना ही वर्षों बाद पिता और माता के विहीन घर में रहकर, यानी उनसे खाली घर में रहकर बिल्कुल नया जीवन आरंभ करने का कार्य भी कठिन मालूम हो रहा था। वर्षों बाद पिता और माता की पुण्य स्मृति से कणव को बहुत दुख हो उठा। आंखें भर आई और चेतना विकल हो उठी। उन्हें उस दिन की दुखद स्मृति हो आई जब घर छोड़ते समय अध्ययन को निर्विघ्न समाप्त करने आने के बाद माता पिता ने उनके अपूर्व स्वागत की तैयारी करने की अभिलाषा प्रकट की थी और पिता ने कहा था, बेटा, जिस दिन तुम आचार्य के आश्रम से अपना अध्ययन विधिवत संपन्न करके आओगे वह दिन हमारे ग्राम के लिए धन्य होगा, पर साथ ही में यहाँ पर महोत्सव रचे जाएंगे और तुम्हारे गहन अध्ययन और प्रगाढ़ पांडित्य का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा। दुर्भाग्य से इतने दिनों बाद आज जब ये मंगल दिवस आया तो स्वागत और महोत्सव की रचना करने वाले उसके पिता और माता इस पृथ्वी पर नहीं रहे। पता नहीं आगमन पश्चात जाने पर उनसे सीधे मुंह बात करने वाला कोई होगा भी या नहीं, और घर की जीर्ण शीर्ण दीवारों पर छप्पर और छावन भी होंगे या वे भी पिता और माता की स्मृति में ध्वस्त हो गए होंगे। पिता और माता की पावन स्मृति के साथ ही कणव को अपनी प्यारी जन्मभूमि की वृक्ष और लताएं, मार्ग और पगडंडियां, सरोवर और जनसंकुल, घाट और नदियों के सूने तट याद हो आए, जहाँ जहाँ पिता के साथ उसने अपने बाल्य जीवन की सुखदायी दिन बिताए थे। उन गौओं और बछड़ों की भी जो उसे दुखद स्मृति हुई, जिनके बिना आरंभ में आचार्य के आश्रम में उसका एक एक दिन बड़ी कठिनाई से बीता था। बचपन में माता के प्यार भरे संबोधनों और आश्रम में आने वाले ग्राम के अन्य ब्रह्मचारियों के द्वारा भेजे गए उसके संदेशों की भी उसे याद आई।
जो समय समय पर उसके नीरस आश्रम जीवन को आकर्षक बना देते थे। लेकिन अंत आज वे सुख के स्वप्न कहाँ विलीन हो गए। अपार ममता की साक्षात मूर्ति माता और अगाध प्यार से पुकारने वाले पिता की मधुर वाणी उसे अब घर जाने पर भी नहीं मिलेगी। पिछली बार 5 साल हुए प्रगात को पहुंचाने के लिए उसके पिता आचार्य के आश्रम में आए थे। उस दिन सारे गुरुकुल ने हम दोनों भाइयों की समान आकृति, सुंदरता, तीक्ष्ण बुद्धि, विनयशीलता और भविष्णुता की हृदय से सराहना की थी। खुद आचार्य ने हम दोनों के सम्मान में पिताजी को सम्मानित करते हुए कहा था, विप्रवर घोर, तुम वास्तव में भाग्यशाली पुरुष हो। तुम्हारे दोनों बालक भी भविष्णु हैं। इनकी विद्या फलवती होगी और ये तुम्हारे यश को समस्त भूमंडल पर फैलाएंगे। पिताजी को कितना सुख हुआ था ये सुनकर। उस दिन वह फूल नहीं समाते थे। दूसरे दिन जब वे मुझसे ये कहकर विदा लेने लगे कि बेटा देखना, प्रगात अभी बहुत छोटा है, इसे अपने ही संग रखना, तो उनकी करुण आंखें भर आई थी और हम दोनों भाइयों को बड़ी देर तक वो छाती से लिपटाए हुए रह गए थे। कितनी ममता थी उनमें। अब इस जीवन में हम पर उतना प्यार, उतनी ममता और उतनी चिंता करने वाला कौन है। अंतिम दिन गुरु के आश्रम में प्रगात के साथ रात भर कड़व जागते ही रहे थे। चिंता और वेदना से बोझिल आंखें क्षण भर के लिए भी नहीं मुंदी। प्रगात को छाती से चिपकाकर कभी वे साथ ही गृहस्थाश्रम में वापस ले जाने की बात सोचते, तो कभी आचार्य के आशीर्वचन की याद करके उसे अध्ययन संपन्न करने के लिए आश्रम में एकाकी छोड़ने का ही निश्चय बनाते। प्रगात भी भाई के भावी वियोग से विहल हो उठा था। पिता और माता की जिस दारुण मृत्यु के दुख को वो भाई की स्नेहिल छाया में रहकर भुला हुआ था, वो आज द्विगुणित वेग से उसे बेचैन कर रहा था। भाई की स्नेह भरी ममता और निश्चल भावुकता से उसका भी हृदय भर आया था और रात भर उसने भी भाई के संकल्प और विकल्प में छाया की भांति साथ दिया था। हालांकि अध्ययन उसे प्रिय था, शास्त्रों और वैदिक क्रियाओं के प्रति उसका अगाध निष्ठा थी, फिर भी भ्राता के निश्चल प्रेम और मोहक स्नेह की सरिता में वो ऐसा डूबा हुआ था कि चाहकर निकलकर कोई एक पथ निर्दिष्ट करने की उसमें क्षमता नहीं थी। आखिरकार वो अभी 15 वर्ष का ही तो था। अनुभव और व्यवहार की दिशाएं उसे अछूती थी। कोई निश्चय करता भी तो वो कैसे करता। रात्रि बीत गई, अरुणोदय हुआ। आचार्य का आश्रम बटुकों के स्वर समागम से मुखरित हो उठा। संध्या वंदन की कल्याणी बेला भी बीत गई। पक्षीगण अपने अपने नीड़ों को त्याग कर चहकने लगे। मृग शावक चतुर्दिक उछलने कूदने लगे। संसार का दैनिक जीवन अबाध गति से आरंभ हो गया, लेकिन कणव और प्रगात अपने शयनासन पर ही किंकिर्त विमूढ़ से पड़े रहे। उस दिन के आश्रम के जीवन की मानो कोई छाया भी उन पर नहीं पड़ी थी। उनकी दीर्घ चंचल आंखें निरंतर जागते रहने और बीच बीच में अश्रु विमंचित करने के कारण रक्त वर्ण की हो गई थी। मुख विवर्ण था, मस्तिष्क शून्यवस्थ प्रतीत हो रहा था। अखंड ब्रह्मचर्य के प्रदीप्त तेज से चमकता हुआ सुंदर मुखमंडल सकरुण होने के कारण और भी अधिक आकर्षक बन गया था। धीरे धीरे कणव और प्रगात की इस वेदना का संवाद शिष्यों के मुख से आचार्य के कान तक पहुंच गया। आचार्य पत्नी इन मातृ पितृ विहीन दोनों भाइयों पर पुत्रवत स्नेह रखती थी, इसलिए अब उन्हें वह समाचार मिला तो उन्होंने तुरंत ही दोनों को अपने समीप बुला भेजा। आचार्य भी उस समय वहीं उपस्थित थे। कणव और प्रगात को इस प्रकार की उदास भरी मुद्रा में देखकर दीनता में अविष्ट देखकर आचार्य पत्नी की आंखें भी डगमगा उठी। कंठत अवरुद्ध उठा, यानी गला भर आया। मात्र पितृ विहीन इन दोनों होनहार बालकों को देखकर वो अपने को रोक नहीं सकी और आश्वासन और ममता से भरे स्वर में बोली, बेटा कणव, तुम इतने दुखी क्यों हो? प्रगात के लिए तुम्हें चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आज से वो मेरी देखरेख में रहेगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपना गृहस्थ जीवन आरंभ करो। मेरे रहते प्रगात को कोई कष्ट नहीं पड़ने पाएगा। माता के समान सुख देने वाली आचार्य पत्नी की ये वाणी अमृत वर्षा के समान समूचे आश्रम में आनंद बिखेरते हुए व्याप्त हो गई। आचार्य ने भी उसका अनुमोदन किया। तदंतर कणव ने आचार्य और आचार्य के चरण स्पर्श कर, सिर पर लगाकर और प्रगात को छाती से लगाकर मस्तक सूंघकर आश्रम से विदा ली और उत्कंठा तथा वेदना से बोझिल हृदय के भार को ढोते हुए वो अपने ग्राम के जाने वाले मार्ग पर चल पड़ा। दिन बीते, कणव का गृहस्थाश्रम अब प्रशस्त हो चुका था। उनके अगाध पांडित्य और शास्त्रगान की अखंडनीय महिमा देश भर में फैल चुकी थी। आचार्य का आशीर्वचन प्रतिफलित हो चुका था।
अब एक आश्रम के संचालक बन गए थे वो। उनके गुरुकुल की महत्ता देश भर में बेजोड़ थी। पत्नी के रूप में भी उन्हें एक ऐसी लक्ष्मी मिल गई थी जो विद्या, सौंदर्य, ममता, परोपकार, सेवा और सहानुभूति की प्रतिमूर्ति थी। आश्रम के सफल संचालन में उनका विशेष योग था। विद्यार्थियों की उन पर अपार श्रद्धा थी। इस प्रकार आदर्श दाम्पत्य जीवन का आनंद उपभोग करते हुए जब अनेक वर्ष बीत गए, तब वो स्वर्णिम दिवस की भी आया जब प्रगाद गुरु आश्रम से अपनी विद्या समाप्त करके कणव के समीप आने वाला था। कणव पत्नी बहुत दिनों से अपने देवर प्रगाद की विद्या, प्रतिभा, विनयशीलता और भविष्णुता के संबंध में अपने पति से सुनती आ रही थी और उस मंगल बेला की अगवानी में अपनी उत्सुक आंखों की पलकें बिछाई हुई थी। प्रगाद जब कणव के आश्रम में आए तो उनका अपूर्व स्वागत किया गया। कणव की पत्नी ने दूर से ही देखा कि वह प्रगाद के संबंध में बहुत दिनों से जो कुछ सुनती आ रही थी वो उन सबके से सबसे भी ज़्यादा बढ़कर है। प्रगाद के सुदृढ़ अंगों में आकर्षक सुंदर व्यक्तित्व और अगाध ज्ञान गरिमा को अनायास ही प्रकट करने वाली आकृति को देखकर उनका हृदय मातृ स्नेह से भर गया, ममता भरे मोह से भर गया। और जब प्रगाद ने अपने विशाल नेत्रों में आंसू भरकर उनके चरणों पर भक्ति समेत सिर रखा तो वो अपने को भूल गई और प्रगाद को देखकर बहुत देर तक प्रेमाश्रु बहाती रही। कणव को भी प्रगाद के गुरु आश्रम से वापस आने की परम प्रसन्नता थी। वर्षों से जिस मंगल दिवस के स्वागत की तैयारी में थे उसकी उन्होंने यथाविधि संवर्धना की। स्वर्गीय माता पिता के संचित स्नेह की स्मृति कर उन्होंने प्रगाद के स्वागत के समस्त आयोजन रच डाले थे। उन्हें इस बात का सदैव ध्यान था कि प्रगाद को गृहस्थ आश्रम में आने पर माता पिता के अभाव का स्मरण भी न हो। विशुद्ध प्रेम की अविरल धारा कणव के आश्रम में सर्वत्र प्रवाहमान थी। प्रगाद ने प्रथम बार अनुभव किया कि सचमुच वह गृहस्थ आश्रम धन्य है, जिसमें स्नेह की शीतल सुखदायिनी छाया कभी विरल नहीं होती और जिसमें इहलोक और परलोक को बनाने वाली सिद्धियां सर्वत्र विराजमान है। प्रगाद के आगमन के साथ ही कणव के आश्रम की महिमा और भी बढ़ गई। प्रगाद के प्रखर पांडित्य और नवयौवन सुलभ मनोहर पाठन शैली ने आश्रम के विद्यार्थियों को अधिक आकृष्ट किया। उसमें प्रबंध की अपूर्व पटुता भी थी। थोड़े ही दिनों में देश के प्रत्येक अंचल से आने वाले विद्यार्थियों से कणव का आश्रम भर गया। प्रदेश के राजाओं और धनिक वर्गों ने उसकी व्याख्या महान लोगों में की व्यवस्था को और अधिक सुंदर बना दिया। देश के सुप्रसिद्ध आश्रम में उसकी उच्च प्रतिष्ठा हो गई। कणव और उनकी पत्नी ने प्रगाद के इस कौशल और पांडित्य का दिल से अभिनंदन किया और वह उन दोनों की प्राणवत प्यारे बन गए। इस तरह कणव का गृहस्थ जीवन प्रगाद की उपस्थिति से प्रफुल्ल हो उठा। सुख, शांति और समृद्धि के विविध प्रसंग प्रतिदिन उपस्थित होने लगे। उनकी प्रशंसा और ख्याति विस्तृत होने लगी और उनके चतुर्दिक प्रेम और स्नेह का वातावरण प्रगाढ़ और विशुद्ध हो गया। सभी अभाव बीत गए और प्रतिदिन साय प्रात होने वाले अग्निहोत्रों की पावन धूम शिखा के ने कणव के आश्रम को स्वर्गीय सुखों की गाथा में नक्षत्र मंडल तक पहुंचा दिया, यानी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कणव और उनकी पत्नी ने अनुभव किया कि सचमुच संसार में भातृ स्नेह के समान पावन कोई दूसरा संदर्भ नहीं है। वो संसार में सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रगाद के समान सुवर्ण और सर्वगुण से भरा हुआ भाई मिलना संसार में कहाँ सुकर है। इधर प्रगाद की भी यह मनोदशा थी। अपार सुख, शांति और प्रेम के इस पुनीत परावर में वो दिन रात अकंठ मग्न रहते थे। पिता से भी ज़्यादा बढ़कर आदर देने वाले भाई और माता से भी बढ़कर प्रेम और स्नेह दान करने वाली भाभी को पाकर वो फूले नहीं समाते थे। अपनी समस्त विद्या, प्रतिभा, साधना और अनेक जन्मार्जित सदाचरणों से प्राप्त पूर्ण फल के समान वो इन दोनों के प्रति अनन्य आदर भाव रखते थे। दैनिक चर्या और समस्त गृहस्थ आश्रम और विद्यार्थियों की सुव्यवस्था और अध्ययन अध्यापन से जो भी समय बचता वो भाई और भाभी को सत्कार में और सेवा में लगा देते। शारीरिक क्लांति में तो उन्हें छू भी नहीं सकती थी। सदैव नूतन उत्साह और उमंग से वो प्रत्येक कार्य में दिन रात लगे रहते। नित्य के परिश्रम और अति जागरण से एक दिन प्रगाद का शरीर कुछ शिथिलता से भर गया। उस दिन अस्वस्थता के कारण उन्होंने नित्य कर्म तो क्या, अध्यापन का कार्य भी नहीं किया। उस दिन कर्ण ने ही अध्यापन का कार्य किया। संध्या का अग्निहोत्र भी उन्हें ही करना पड़ा और समिधा के आहरण के लिए भी उन्हें ही जाना था। आश्रम में प्रगाद की अनुपस्थिति से एक अद्भुत सन्नाटा फैला था। सभी विद्यार्थियों का स्वरगान कहीं सुनाई पड़ा नहीं रहा था।
और न यज्ञशाला में वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ पावन समिधाओं के चट चट करने की आवाज़ भी आ ही रही थी। प्रगाद यज्ञशाला के वरही द्वार के पास अपनी भाभी के निकट बैठकर उनको सुप्रसन्न करने के लिए समागम कर रहे थे, सामगान कर रहे थे। लेकिन नित्य का वह स्वर, लालित्य, वह क्षिप्रता और वह वेग आज नहीं था। शरीर बहुत शिथिल था क्योंकि सिर में पीड़ा थी और नेत्र भरे हुए थे। थोड़ी ही देर तक वह सामगान कर सके। शीतल मंद पवन ने अपने सुगंधित लघु झंखारों से उनके नेत्रों को मुद्रित कर दिया और वो अपनी स्नेहमयी भाभी के अंकों में सिर रखकर सो गए। कणव पत्नी के प्रथम बार प्रगाद के शारीरिक सौंदर्य को नेत्र भरकर देखा। देव कुमारों को भी लज्जित करने वाले प्रगाद के तेजस्वी मुखमंडल को देखकर वो आत्मविस्मृत होकर सोचने लगी, ऐसा सर्वगुण संपन्न पुत्र पाकर संसार में बड़े भाग्य की बात हो जाती है। खेद की बात है कि हमारे श्वशुर और सास ये सुख नहीं भोग सके। जैसी विद्या और प्रतिभा वैसा ही शील और सदाचार, जैसा सुंदर सुगठित शरीर वैसा ही विनय और गांभीर्य। प्रगाद देवता है, निश्चय ही ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का मूर्त रूप है। इस प्रकार के चिंतन से उलझी हुई कर्ण पत्नी को आश्रम की सुध बुद्धि भी भूली सी रह गई। वह अपलक नेत्रों से प्रगाद के मुख की ओर ताकती रह गई। इसी बीच कणव संविदा लेकर यज्ञशाला के द्वार पर पहुंच गए। उस समय अत्यंत परिश्रम और धूप के कारण उनका शरीर आंत होकर पसीने से लथपथ हो रहा था। इधर वर्षों के अनाभ्यास से वह कुछ आलसी बन गए थे, इसलिए संविदा को नीचे रखकर जब वो यज्ञशाला के बहिर्द्वार की ओर आगे बढ़े तो एक पग भी अधिक चलने की हिम्मत उनमें नहीं रही। वह श्रम मिटाने के लिए नीचे बैठना ही चाहते थे कि अकस्मात अचानक से प्रगाद और अपनी पत्नी की ओर उनकी चंचल आंखें पड़ गई। उनकी पत्नी अब भी प्रगाद के मुख पर ही निर्विमेष दृष्टि डालकर देख रही थी। अपने शरीर और वस्त्र का भी उन्हें होश नहीं था। इतना ही नहीं, संविदा के साथ कणव के आने की खबर उन्हें नहीं थी। ऐसी तल्लीन थी मानो संसार में किसी बहुमूल्य दुर्लभ पदार्थ को पाकर कोई रंग भाव विभोर हो उठा हो। यज्ञशाला के एकांत स्थल में शरीर, वस्त्र और समीप की चिंता से भी बेसुध अपनी पत्नी की ये विचित्र मनोदशा देखकर परिश्रांत कणव की उत्तेजित चेतना को कठोर धक्का लगा। तत्क्षण ही वह अति चंचल हो उठे। पत्नी और भाई के निर्मल चरित्र की ये दुर्दशा देखकर उनका मस्तिष्क असंतुलित हो गया, हृदय घबराने लगा, वाणी विस्खलित हो उठी, पसीने की धारा अविरल हो गई, लगातार पसीने बहने लगे और क्रोधावेश से समूचा शरीर विकंपित हो गया। विद्युत गति के समान पत्नी के पास पहुंचकर उन्होंने कठोर गर्जना करते हुए कहा, पापनी, ये कौन है जो इस प्रकार अत्यंत विक्षुब्ध होकर तुम्हारे अंकों में विश्राम कर रहा है? मैं इस पापी का मुख भी नहीं देखना चाहता और तुम जैसी कलंकनी। कणव के इस कठोर गर्जन को सुनते ही पत्नी की विचार श्रृंखला टूट गई। उनके इस रौद्र रूप को देखकर वह सहम गई। वह घबराहट में कुछ कहने ही जा रही थी कि कणव का रहा सहा धैर्य भी अब तक टूट चुका था। उन्होंने समीप पहुंचकर प्रगाद की पीठ पर 3-4 पाद प्रहार करते हुए कहा, मतलब लातों से प्रहार करते हुए कहा, पापी प्रगाद, जाओ इस आभागिनी के साथ ही आज मैं तुम्हें अपने इस आश्रम से बाहर निकल जाने की आज्ञा दे रहा हूँ। मेरी समझ में अब आ गया है कि तुम दोनों का ये पाप संबंध आज ही का नहीं है। तुम दोनों पुराने पापी हो। कणव की इस विकराल वाणी ने आश्रम को विकंपित कर दिया। क्रोध की भयंकर ज्वाला से वह दग्ध होते जा रहे थे और उनकी आकृति क्षण प्रतिक्षण उग्रतर होती जा रही थी। लेकिन प्रगाद और कणव पत्नी अचंचल थी। प्रगाद ने सहज विनम्र भाव से कणव का चरण स्पर्श किया और सदा की भांति सस्मित किंतु गंभीर दृष्टि से उनकी ओर देखा। कणव ने दोबारा प्रगाद के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया और बोले, पापी, निकल जाओ। तुम दोनों के लिए आश्रम का द्वार आज से बंद है। अपने कलंकी मुख और आंखों को मेरी ओर से फेर लो और इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। प्रगाद ने दोबारा अपने सहज अविचल भाव से विनम्रतापूर्वक देखा और बोले, मेरे तात, आप तो मेरे पूज्य पिता के समान हैं और मैं इन्हें साक्षात अपनी पूज्य माता के समान आदर करता हूँ। ये कहकर प्रगाद ने दोबारा अपने बड़े भाई कणव को और भाभी को चरण को स्पर्श किया। प्रगाद ने इस सहज निश्चल व्यवहार ने कणव को स्तंभित कर दिया। वह धीरे धीरे स्वस्थ होते जा रहे थे, लेकिन संदेह का भृत्य अब भी उन्हें सता रहता था। प्रगाद की निर्मल वाणी ने उनका क्रोध शांत तो कर दिया था, लेकिन उनकी वाणी में वो कहीं ना कहीं गुप्त कलुषता यानी छुपा हुआ कोई राज, कोई शंका सी वो अब ढूंढने लगे थे और उसी दुर्भावना से उनका दिल विचलित हो उठता था। आपके अनुज ऋषि कुमार प्रगाद ने जो कुछ कहा है वह अक्षरश सत्य ही है नाथ।
मैंने तो इन्हें सदा अपने पुत्र के समान ही देखा है। अब जब मेरे आश्रम में वो आए हैं, मैं उन पर अपने पुत्र के समान स्नेह करती हूँ। आज उनका शरीर अस्वस्थ है, आप ही देखें, सिर कितना जल रहा है, अंगों में वेदना है। साम गान करते करते वो थक कर मेरे अंकों में सो गए थे, यानी मेरी गोद में सो गए थे। इसके सिवा तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ देव। अकारण किसी अनिष्ट की आशंका आप ना करें। प्रगाद जैसा अनुज पाना बड़े सौभाग्य की वस्तु है। पत्नी के इन वाक्यों ने कणव को प्रकृष्ठित कर दिया। उन्होंने स्पर्श करके देखा, प्रगाद का शरीर जल रहा है, आंखें लाल हो गई हैं और ओंठ सूखे हुए हैं। अपनी अविवेकता पर उन्हें गहरी ग्लानि हुई। वंश परंपरागत शील और समुदाचार प्रबुद्ध हो उठा। उनकी क्रोध से जलती हुई आंखें अनुताप के अश्रु से भर आईं, यानी ग्लानि के भाव से भर आई। विकम्पित हृदय श्रद्धा और स्नेह से उमड़ पड़ा। उन्होंने प्रगाद को अपनी दोनों बलिष्ठ भुजाओं में समेटकर अंगों से चिपका लिया, उन्हें गले लगा लिया और अनवरत प्रवाहित होने वाले अश्रु प्रवाह में मूर्धाभिषेक करते हुए गदगद कंठ से बोले, प्रगाद, मुझसे भीषण अपराध हुआ, मैं बहुत लज्जित हूँ। वास्तव में तुम्हारे समान भाई मिलना सौभाग्य की बात है। प्रिय वत्स, मैं अपनी अविवेकता पर बहुत दुखी हूँ, मुझे क्षमा कर दो मेरे तात। प्रगाद ने कणव के चरणों की पवित्र धूलि लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाई और विनय से अपने स्वर में हृदय की संपूर्ण श्रद्धा को उखेड़ते हुए बोले, मेरे तात, आप मेरे लिए पूज्य पिता के समान हैं और पूज्य भाभी को मैं अपने सदैव माता के समान देखता हूँ। आप दोनों ने मेरे जीवन को ऊंचे उठाने के लिए जो कुछ किया है वो दूसरा कौन भाई कर सकता है। क्या मैं ये नहीं अनुभव करता कि आप दोनों भी मुझे अपने प्राणों के समान स्नेह दान करते हैं। आपने जो कुछ कहा है उसका मैं कभी स्मरण नहीं करूँगा। आप तनिक भी कुंठित ना हो। मैं जिस परिस्थिति में था उसमें आपका शंकालु होना स्वाभाविक था, इसलिए आप कुछ भी अन्यथा ना सोचे मेरे तात। प्रगाद की इस पावन वाणी ने कणव के पुनित आश्रम में अमृत की तरंगणी प्रवाहित कर दी। कणव पुलकित हो उठे और उनकी पत्नी के विशाल नेत्रों से चूने वाले अश्रुकरण विभासित हो उठे। फिर तो तीनों ही प्राणी एक दूसरे पर विशेष श्रद्धालु अनुरक्त बनकर एक दूसरे के गले से लग गए। उनके निर्मल आनंद पूरित मानस की चंचल तरंगों की प्रतिक्रिया ने आश्रम के वातावरण को बहुत ही प्रशांत, निर्मल और सरस बना दिया। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा भी शक एक ऐसे दीमक के समान है जो किसी हष्ट पुष्ट वृक्ष को बहुत ही कुछ ही क्षणों में नष्ट कर देता है, अंदर ही अंदर खोखला बना देता है और एक दिन फिर उस वृक्ष को गिरने में, कमज़ोर होकर उसे झड़ने में, नष्ट होने में समय नहीं लगता। इसलिए अनावश्यक शंकालु प्रवृत्ति ना रखें। जब तक पूरी बात का पता ना चले तब तक अपनी कोई भी प्रतिक्रिया ना दें और ना ही अपने हृदय में किसी शंका का भाव ही उमड़ने दें।